नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। तमाम राज्यों से तमाम बड़ी खबरें आप सब भाई बहन देखने जा रहे हो तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर करना। आपके लाइक से हमें खुशी मिलती है, पता चलता है कि सच्ची खबरें आप सबको पसंद आती हैं। इसके अलावा जो भाई बहन पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अपनी जरूर आल पर दबाना, तभी आप चैनल से जुड़ पाएंगे और अगले जो वीडियो होंगे वो आप तक आसानी से पहुंच पाएंगे। सबसे पहले भाइयों बहनों आपको बता दें, हमारे पास एक ये सरकारी आदेश आया है गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का। यहां पर आपको बता दें 30 तारीख को ये लेटर जो है ओडिशा सरकार ने निकाला है और यहां पर एक जो है आपको ये बताना चाहेंगे कि रीओपनिंग ऑफ आंगनबाड़ी सेंटर को लेकर के आया है, यानी केंद्र जो है दोबारा खुलने को लेकर। कब से खुल रहे हैं केंद्र ओडिशा में? यहां पर भी एक जो है फरवरी से केंद्र खोले जा रहे हैं। कब से? एक जो है यहां पर फरवरी से केंद्र खोले जा रहे हैं। तो अब ओडिशा में हमारे पास जो ये लेटर आया है इसमें देखो क्या क्या लिखा है। पहली बात तो आपको बता दूं, जो भी कोविड-19 के नियमों का पालन करना है, जिसके बारे में हमने अन्य स्टेटों पर जब बताया था, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब के बारे में तो आपको हम समझा चुके हैं कोविड-19 के नियमों का पालन आपको कैसे करना है। और 1 फरवरी से ओडिशा में भी खुल रहे हैं, अन्य अन्य स्टेटों में भी खोले जा रहे हैं। रोनू दीदी हैं, उन्होंने मुझे ये ओडिशा से जानकारी जो भेजी थी। सरकारी आदेश भी पहुंच चुका है। जानकारी कुछ ज्यादा इसमें वैसी है नहीं, क्योंकि पूर्व में जो निर्देश थे वो हमने आपको पूर्व में हिंदी में ही बता रखे हैं ताकि सबको समझ में आए। रही बात केंद्र खोलने की ओडिशा में, तो केंद्र खुल रहे हैं, बस इतना ही काफी है। अब आगे चलते हैं अगली खबरों पर। अगला आदेश हमारे पास है वाराणसी जनपद का। हरुआ वगैरह पड़ता है, खंड शिक्षा अधिकारी ने 30 जनवरी को भेजा है और यहां पर आप सब देखिए इसमें क्या लिखा है। कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर गुणवत्तापूर्ण ईसीसी के संचालन के लिए है और खास बात यह है कि 1 जो है फरवरी से यहां पर ट्रेनिंग स्टार्ट होने जा रही। कब से? 1 फरवरी से। तो यहां पर देखिए 9 बजे से 3:30 बजे तक प्रशिक्षण होगा वाराणसी जिले के हरुआ वगैरह में। तो अब आपको बताना यह चाहते हैं कि 1 फरवरी से उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश भी निकाला कि 1 फरवरी से प्री प्राइमरी के तहत ही बच्चों को पढ़ाना है। उसके लिए उन्होंने अपना पाठ्यक्रम स्वरूप जो भी था वो एक जारी किया। किस दिन कौन से वर्ग के बच्चों को क्या पढ़ाएंगी आंगनबाड़ी बहनें, ये वाला मैटर हमने आपको पूर्व में दिखाया। अब आप सोचिए, अभी पूरे उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग तक पूरी नहीं दी गई है आंगनबाड़ी बहनों को तमाम जगह, अब वो कैसे पढ़ाएंगे? ये एक अलग बात है कि ऑल इंडिया ने तमाम जगह हो रही ट्रेनिंग को अपने चैनल के माध्यम से अपनी बहनों तक पहुंचाया है, लेकिन पढ़ा वही पाएंगी जो बहनें हमारे यहां चैनल पर आने वाले वीडियो को उन्होंने देखा है, वो समझती हैं कैसे क्या करना है। बाकी जो बहनें नहीं देखती हैं वीडियो, वो कैसे पढ़ाएंगी? उनको तो दिक्कतें आएंगी। तो यहां पर आप देख लीजिए, फिलहाल आप सबको परेशानी नहीं आएंगी क्योंकि आप सब डेली हमारे वीडियो देखती हैं, आपको पता है कैसे और क्या किसको कब पढ़ाना है बच्चों को और कौन से वर्ग के। अब ये देख लीजिएगा वाराणसी के हरुआ वगैरह में जो ट्रेनिंग शुरू होने जा रहे हैं उसकी ये मेरे पास सूची भी आ गई है। सूची वगैरह हम नहीं बताने, जो है नाम नहीं बताएंगे क्योंकि ये जरूरी भी नहीं है। तो आपके लिए बस यही बताना जरूरी था कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है बिना तैयारी के हर काम करती है। यहां पर कच्चा राशन वितरण में बिना तैयारी के ही उन्होंने लागू किया और इसीलिए 3-3 महीने से लाभार्थियों को कुछ भी नहीं मिला है, सिवाय सुर्खियों में जो है अखबारों में खबरें छपी हैं कि सरकार कच्चे राशन में ये सब दे रही है, लेकिन 3 महीना बीत गया है, बच्चों को कुछ भी मिला नहीं है। सिर्फ 1 महीने में थोड़ा आधा अधूरा राशन मिला, उसके बाद 2 महीने ऐसे ही बीत गए। कुपोषित बच्चों तक को जो है सरकार ने कुछ भी एक अन्न का दाना नहीं पहुंचाया। यह हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की राशन व्यवस्था। और ऐसे इन्होंने अपने यहां पर प्री प्राइमरी पढ़ाई की व्यवस्था भी की है। ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई है और उसी तरीके से पढ़ाने के आदेश निदेशालय से निकाल दिए गए। प्रियंका बहन है, देखो इनके यहां से भी एक मेरे पास ये जानकारी आई है। ये समस्या है इनकी मानदेय की, 18 महीने से इनको मानदेय नहीं मिल पा रहा है, प्लीज हेल्प मी, ऐसा बहन ने कहा है। फिलहाल हमने आपका अकाउंट बहन देखा और इसमें जो है पेमेंट प्रोसेस वगैरह में दिखाई दे रहा है। तारीख 20 जनवरी पड़ी हुई है, 20 जनवरी ऐसे करके आप देख लीजिएगा। तो पैसा निदेशालय से आपका पहले ही जा चुका, बैंक को जा चुका, पेमेंट प्रोसेस में आपका लगा है, अंडर प्रोसेसिंग वाला सिस्टम, रिस्पांस में अभी सक्सेस नहीं हुआ है, इसीलिए आपके खाते में पैसे आए आपको दिख नहीं रहे हैं। तो इन चीजों को आप यहां पर ध्यान देना। और परेशान थोड़ा तो देखो, परेशानी का मैटर है, लेकिन यहां पर पैसा वहां भेजा जा चुका है। अब ये टेक्निकल खराबियां हैं बिहार में। आगे देखिए एक और खबर आपको बताते हैं। अब चुनाव पूर्व नहीं देना पड़ेगा आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को त्याग पत्र। कुछ लोग कहते
कहते थे कि हमें चुनाव लड़ने से पहले, प्रधानी का चुनाव लड़ने से पहले ही त्यागपत्र देना पड़ेगा, ऐसा आंगनबाड़ी बहनें पूछती थी। तो आपको बता दें, आपको पहले नहीं देना होगा, निर्वाचित होने के बाद ही छोड़ना पड़ेगा आपको पद। हमने पूर्व में भी आपको बताया था, जब आप चुनाव जीत जाएंगी तो आपको एक पद छोड़ना पड़ेगा। जाहिर सी बात है, आप अपना आंगनबाड़ी का ही पद छोड़ेंगे, क्योंकि आपको जो है प्रधानी लड़नी है, और प्रधानी अगर आप जीत जाओगी तो उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। तो अब तब आप अपना आंगनबाड़ी का पद छोड़ सकती हैं, ऐसा यहां पर इनका, बबीता चौधरी बहन है, इनका भी कहना है। तो आप देख लीजिएगा, यहां पर यह शामली जनपद से खबर छपी थी। राजनीति में दखल बढ़ाने के उद्देश्य से एवं आंगनबाड़ी की तो रक्षा के लिए उत्तर प्रदेश आंगनबाड़ी जो है यहां पर कर्मचारी संघ सभी प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से आह्वान करता है कि आप अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ने की तैयारी करें। तैयारी तभी होगा जब आंगनबाड़ी का तभी उद्धार होगा। आज से पूर्व सभी राजनीतिक दलों ने ठगा नहीं दिया किसी भी राजनीतिक दल ने आंगनबाड़ी का हक, ऐसे इन्होंने लिखा है, लेकिन इन्होंने साफ सही नहीं लिखा, गलत बहुत लिख दिया इसमें। इसके अलावा बात करते तो यहां पर आप लोगों को एक ये भी जानकारी दी गई कि चुनाव लड़िए, अगर आप जीत जाएंगी तो आप अपना आंगनबाड़ी का पद छोड़ देना और प्रधानी का चुनाव पकड़ लेना, यानी वो वाला पद पकड़ लेना। अब आगे चलते हैं एक और सरकारी आदेश पर। देखिए 29 जनवरी को ये एक बिहार सरकार ने लेटर निकाला है बिहार में। तो बिहार की बहनों, आप सब थोड़ा ध्यान देना। अब छठे चरण में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के चयन के संबंध में यह लेटर जारी हुआ है। खुशखबरी समझिए आप सब, वहां पर जो भी इन भर्तियों के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो इसमें आपको बता दूं, लिखा है कि छठे चरण में आंगनबाड़ी सेविका सहायिका चयन के लिए आवेदन के लिए समेकित विज्ञापन दिनांक 16 जनवरी 2021 को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था। कब? 16 जनवरी 2021 को। और हमने तभी आप लोगों को अपने चैनल पर सरकारी आदेश भी दिखाया था भर्ती का छठे चरण में, उसका वीडियो भी पड़ा है, चाहो तो आप जाकर के देख सकते हो, सरकारी आदेश भी देख सकते हो, जिसमें आवेदन लेने की जो तिथि है वो 16 जनवरी 2021 से 30 जनवरी 2021 तक निर्धारित की गई थी। कुछ जिलों में प्राप्त सूचना से ज्ञात हुआ कि एनआईसी के द्वारा उम्र की जो गणना है उसमें विज्ञापन प्रकाशन की तिथि में आवश्यक संशोधन नहीं किया गया था, तथा इसमें पूर्व की विज्ञापन की तिथि ही प्रकाशित हो रही थी। इसे सुधार लिया गया है। विदित हो कि आवेदन लेने की अंतिम तिथि जो है वो 30 जो है यहां पर जनवरी 2021 की समय सीमा बढ़ाई नहीं जा रही है। एवं निर्धारित समय में ही अधिक से अधिक आवेदन भरने हेतु पोषक क्षेत्र में व्यापक प्रचार प्रसार कराया जाए। साथ ही उम्र की गणना में एनआईसी के द्वारा किए गए आवश्यक संशोधन के पूर्व साइट पर प्रदर्शित हो रहे विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को छठे चरण के विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 16 जनवरी 2021 को आधार मान लिया जाए। अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में व्यापक प्रचार प्रसार करते हुए प्राप्त आवेदनों में उम्र की गणना मार्गदर्शिका के अनुरूप छठे चरण के विज्ञापन प्रकाशन की दिनांक तिथि 16 जनवरी को आधार मान लिया जाए। तो यहां पर विज्ञापन प्रकाशन की जो तिथि है 16 जनवरी जो निकला था तब, और उन्हीं चीजों को जो है आधार मान करके जो है आपके उम्र की गणना की जाएगी, ऐसा बोला गया है 29 जनवरी को एक जारी आदेश में बिहार सरकार में। तो आप लोगों को पता है, पूर्व में भी मैंने आदेश दिखाए हैं, और इसीलिए हम कहते हैं कि हर जानकारी को अपना डेली देखो, समय से देखो। नहीं देखोगे तो आपकी खबरें छूट जाएंगी, फिर आप कहेंगे हमारे यहां क्या हुआ और कब भर्ती होगी, कब क्या होगा। जब आएगा भैया हम तब दिखा देंगे। इन चीजों को याद करके कोई नहीं रह सकता कि कहां पर क्या चल रहा है, कहां पर नहीं चल रहा है। हमारे पास बहुत सारी खबरें और ऊपर से बहनों की समस्याएं, मैसेज, उनसे बात करना, इसीलिए सब कुछ याद रख पाना संभव नहीं है। बिहार सरकार का एक देखिए एक और आदेश मेरे पास आया। इसमें दिनांक 23/12/2020 को निदेशक महोदय की अध्यक्षता में कूपन टोकन जो प्रणाली है उससे पोषाहार वितरण प्रक्रिया संबंधी बैठक की कार्रवाई के संबंध में आया है। तो चलिए इसमें बताते हैं। उपस्थित जो लोग रहे हैं उसमें ये अधिकारियों के नाम लिखे हैं। बैठक में कार्रवाई क्या हुई है, जरूरी ये है, तो हम इस पर फोकस करते हैं। पहला पॉइंट है माहवार प्रतिवेदन। एनआईसी को जो है संकलित प्रतिवेदन देखने हेतु आंगन ऐप में माह एवं वर्ग का विकल्प डालने हेतु निर्देशित किया गया है। दूसरा है आंगनबाड़ी सेविका का यूजर आईडी और ओटीपी रिट्वीट करने के संबंध में एनआईसी द्वारा बताया गया है कि आंगन ऐप में इस विकल्प को हाइड कर दिया गया, परंतु महिला पर्यवेक्षिका के लॉगिन से संबंधित सेविका के मोबाइल नंबर पर एसएमएस के द्वारा इस यूजर आईडी को प्राप्त किया जा सकता है। निदेशक महोदय द्वारा एनआईसी को निर्देशित किया गया कि इस विकल्प को सीडीपीओ लॉगिन में भी जो है डालें। अगला है कि दिसंबर 2020 मार्च 2021 तक 4 माह के लिए कूपन टोकन लाभुकों को एसएमएस द्वारा
सूचना भेजा गया। इस संबंध में एनआईसी द्वारा बताया गया कि एक सप्ताह में शेष लाभुकों को जिन्हें कूपन टोकन नहीं भेजा जा सका है उन्हें एसएमएस के द्वारा भेज दिया जाएगा। एसएमएस भेजने की स्थिति को देखते हुए निदेशक महोदय द्वारा माह दिसंबर 2020 के कूपन सत्यापन की तिथि को 15 जनवरी 2021 तक विस्तारित करने का निर्देश दिया गया। अनुश्रवण पदाधिकारी जो है यहां पर आप देख लीजिएगा, बताया गया कि प्रतिवेदन संकलन के समय परियोजना स्तर और राज्य स्तर के प्रतिवेदन में भिन्नता रहती है। एनआईसी को इसमें सुधार लाने हेतु कहा गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि आंगन लाभार्थी ऐप इंस्टॉल करने के उपरांत ओपन नहीं हो रहा है। इस समस्या को सुलझाने के लिए एनआईसी को निर्देशित किया गया ताकि निर्धारित तिथि तक कूपन टोकन का सत्यापन सेविका द्वारा किया जा सके। अनुश्रवण पदाधिकारी द्वारा लाभुकों के मोबाइल नंबर को अपडेट करने की समस्या पर प्रकाश डाला गया। एनआईसी द्वारा इस संदर्भ में बताया गया कि आंगन ऐप में कोई भी लाभुक स्वयं अपना आधार नंबर डालकर मोबाइल नंबर को अपडेट कर सकता है। इस संदर्भ में निदेशक महोदय द्वारा सुझाव दिया गया कि हर माह में एक यहां पर लिखा हुआ 1 से 5 तारीख तक के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए ऑप्शन खोल दिया जाएगा। तो ये सब चीजें हैं, आप लोगों ने जाना कि बिहार में अभी नई जो बैठक हुई है उसमें क्या क्या निर्णय लिए गए, क्या क्या वहां पर कार्रवाइयां बैठक में की गई हैं। अगला आदेश आप सबको भाइयों बहनों हम दिखाने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से निकला है निदेशालय से 27 जनवरी को यह लेटर निकला है और इसमें हम आप सबको बहनों बताना चाहेंगे ये वो जनपद हैं जिनके नाम यहां पर दिखाई दे रहे हैं। इन जनपदों के डीपीओ को एक लेटर भेजा है निदेशालय से और मांगा गया है लाभार्थियों के द्वारा लाभार्थियों को जो आंगनबाड़ी बहनों ने अपना राशन वासन वगैरह पुष्टाहार का वितरण किया है उन्हीं अभिलेखों को मांगा गया है। तो आप देखिए कौन कौन से जिले हैं जिनकी स्थितियां खराब हैं और इनके लिए लेटर जारी हुआ है कि आपने वहां माह जनवरी वगैरह और फरवरी वगैरह के आगामी जो माहों का जो वेतन है उन चीजों को तब तक के लिए रोका जाएगा अगर ये चीजें उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं। तो यहां पर आप देख लीजिए, बाकी आंगनबाड़ी बहनों के स्तर से तो भेज दिया जाता है, अधिकारियों के स्तर से ये चीजें ऊपर तक नहीं भेजी जाती हैं। लापरवाहियों का घोतक है क्योंकि हमारी आंगनबाड़ी बहनें तो कई बार इन चीजों को भेज चुकी हैं और अगर पैसा रोका भी जाए जनवरी फरवरी का तो फिर अधिकारियों का रुकना चाहिए। आंगनबाड़ी के ऊपर के अधिकारियों का आप रोकिए, सुपरवाइजर का, सीडीपीओ का, ऑटोमेटिक काम साफ सुथरे हो जाएंगे क्योंकि बहनें तो अपना काम कर ही रही हैं, तमाम बार अपना अभिलेखों को भेज चुकी हैं। आगरा जनपद है, इसमें अमेठी जनपद है, ये सब खराब जनपद हैं जिनके मैं नाम बता रहा हूं, इनके वहां ये चीजें पहुंची नहीं है। आगरा, अमेठी, अमरोहा, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, बागपत, बांदा, बरेली, बस्ती, भदोई, बिजनौर, बुलंदशहर, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, अयोध्या, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गाजीपुर, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, जौनपुर, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कुशीनगर, मैनपुरी, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रायबरेली, संभल, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, सीतापुर और वाराणसी ये जनपद हैं। इनमें माह अप्रैल, मई, जून व अगस्त में इन चीजों का भी अभी तक अभिलेख नहीं गया है। अब आप खुद सोचिए कब से अभी तक नहीं गए, अप्रैल से, और कितने लापरवाह अधिकारी होंगे जिन्होंने अप्रैल से अप्रैल के अभिलेखों को अभी तक नहीं भेजा है, 2020 के अप्रैल के अभिलेखों को। अब सोचिए अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, उधर सितंबर, फिर आ गया आपका अक्टूबर, नवंबर, इस साइड के भी अभिलेख कुछ भी नहीं भेजा। अब आप अंदाजा लगा सकते हो वहां की आंगनबाड़ी बहनें कितनी परेशान होंगी और कितनी बार न जाने उन्होंने चीजों को भेजा होगा और लेकिन निदेशालय नहीं चीजें गई हैं। पूर्णिमा शर्मा बहन है, संभल जिले से, उन्होंने एक आदेश भेजा था, आदेश चैनल पर दिखा दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए एक और हमारे पास खबर आई थी, शासन के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं स्वयं सहायता समूह वाले। ये खबर 100% सत्य है और हर जगह नहीं उड़ा रहे हैं, काफी जगह अच्छे हैं। उन्होंने दाल वगैरह का पैसा आया, निकाला, बांटा, और पैसा आया, उन्होंने अपना पैकेजिंग का जो भी बंदोबस्त करना था वो भी उन्होंने लिया और अच्छे तरीके से चीजों को उन्होंने किया। लेकिन काफी जगह अधिकारियों की मिली भगत के चलते समूह के लोग भी इंतजार में बैठे हैं कि, और बाल विकास के अधिकारी लोग ही उनको रोक करके बैठे हैं और बाल विकास के अधिकारी खुद ही अपने अपने ब्लॉकों पर घी दूध रोक करके बैठे हैं। न उन चीजों को आंगनबाड़ी केंद्रों तक समूह के जरिए पहुंचा रहे हैं, ना ही पहुंचाने के लिए समूह को निर्देश दे रहे हैं। तो इन चीजों को आप सोचिए, ये इसलिए हो रहा है ताकि वो अच्छे तरीके से बंदरमाट हो पाए। बाकी ये मैटर था मछेरटा सीतापुर का।
यहां पर ड्राई फूड राशन का वितरण वगैरह जो किया गया उन चीजों को लेकर के यहां पर गड़बड़ियां देखने को मिल रही हैं और जो है समय पर ड्राई फूड भी महिलाओं को, कुपोषितों को पहुंच नहीं रहा है और एक बार दिया गया वो भी आधा अधूरा, उसके अलावा कुछ मिल नहीं रहा, दाल वगैरह बांटी नहीं गई, ना ही जो है दूध घी पहुंचा। अब इन चीजों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश सरकार सिर्फ आधी अधूरियों के साथ सारे काम कर रही है। एक तो राशन का, दूसरा अभी आपने देखा भर्तियों में भी वही है। भर्तियों में सरकार ने नए प्रक्रिया में जिक्र नहीं करवाया कि आंगनबाड़ी को आप जो है सेवानिवृत्ति यानी रिटायरमेंट होने पर उनको क्या दोगे उनके बुढ़ापे के लिए। न मौजूदा बहनों को दिया, ना भी बहनें जो नौकरी में है उनको आने वाले समय में मिलेगा, ना नई बहनें जो लगेंगी उनको मिल पाएगा अगर बदलाव नहीं हुए। और कोर्ट के अभी आदेश का इंतजार करो। मार्च में जो है कोर्ट अपना इन चीजों को लेकर के जवाब तलब सरकार को किया है। सरकार देखते हैं मार्च में क्या कहती है इन मुद्दों पर, लेकिन उससे पहले सरकार भर्ती कराने पर अड़ी है नई प्रक्रिया के तहत, जिसमें साफ सुथरा सब लिखा है। इसीलिए जो है ताकि आने वाले भविष्य में इसी का हवाला देते हुए आपको एक फूटी कौड़ी भी वो ना दें। इन्हीं चीजों को हम आपको कड़वे शब्दों में बता देते हैं। अब आगे देखिए एक मैसेज आया है, ओके भाई जी मैं अगर सेंटर घर पर चलाऊं तो परेशानी होगी क्या, क्योंकि मैं अब सेंटर का किराया और अपने पास से नहीं दे पाऊंगी। मेरी सुपरवाइजर कहती हैं कि तेरी सहायिका तेरी घर नहीं आएगी। तो यहां पर मेरी जो है भाई मेरी सहायिका महीने में 10 दिन भी नहीं आती हैं। अगर सुपरवाइजर से कहूं तो जो है उसका मानदेय ना काटती है, ना ही उनको सेंटर पर समय पर आने के लिए कहती हैं। सहायिका हमेशा 10-30 वगैरह पर आती हैं। और आप देखिए, और जब सेंटर पर झाड़ू मैं लगाती हूं, बच्चे मैं बुलाती हूं, फिर भी सुपरवाइजर मेरी ही गलती निकालती हैं और कहती हैं जब तुम सेंटर पर पहुंचती हो तो मुझे फोटो भेज, और सहायिका जब आएगा तब फोटो भेजेगी। मैं बहुत परेशान हूं भाई, कभी कभी लगता है कि नौकरी ही छोड़ दूं। अब 1 फरवरी से सेंटर खुल रहे हैं तो मैं और भी परेशान हूं भाई। अपनी सभी बहन की परेशानी का कुछ तो हल बताओ। तो इन परेशानियों का कोई भी हल नहीं है, क्योंकि ये समस्याएं आप सबके साथ हैं, किसी एक के साथ नहीं है। और सबके साथ अगर हैं तो सब इसके खिलाफ लड़ें। अगर लड़ेंगी नहीं तो समस्याएं सॉल्व होंगी नहीं। इनके अलावा कमियां अगर हैं दोनों तरफ तो फिर आप लड़ भी नहीं पाएंगी। और अगर अपना काम आप अच्छे से कर रही हैं, अधिकारियों की गलतियों को पहचानिए, सबूत रखिए, उसके बाद आप कदम बढ़ाइए। और अकेली अगर आप हैं अपने ब्लॉक पर लड़ने के लिए, तब भी आप कुछ नहीं कर पाओगी, क्योंकि जब जांच के नाम पर होगा कुछ तो फर्जी कार्रवाई होगी। आपके अड़ोस पड़ोस की बहनों को बुला करके अधिकारी आएंगे, उनसे बयान ले लेंगे, गलत बयान दर्ज कर लेंगे, आपके ही खिलाफ करवा लेंगे और उसके बाद आपका ही चयन मुक्त कर देंगे। ऐसा होता है और यही सच्चाई है कड़वी। आप सब भली भांति जानते हो, तमाम बार हमने इन चीजों को समझाया है। बाकी हम यही कहना चाहेंगे, सेंटर आप अपने घर पर मत लगाएं। अगर आपके सेंटर का किराया नहीं मिलता है तो आप अपने वहां जिलाधिकारी को शिकायत करें कि हम अपने वहां जो इतने सालों से हमें भवन का किराया भुगतान नहीं हुआ है और हम नौकरी छोड़ रहे हैं। और ऐसे करके भी आप लेटर लिखिए, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप करिए। अगर आपकी समस्या है, आप चाहती हैं नौकरी छोड़ना, ये चीजें हैं, क्योंकि ऐसे ये शोषण मिटने वाला नहीं है। आगे देखो, प्री प्राइमरी को लेकर के यहां पर यूपी से मेरे पास एक मैसेज आया है, ये वीडियो आप लोगों को चैनल पर दिखाया जाएगा। इसके अलावा एक ये हमारे पास बहन है, इन्होंने भी मुझे भेजा हुआ है। इनके वहां पर भी ये प्रमाण पत्र ट्रेनिंग के बाद दिए गए हैं। और ये पूनम बहन है, इनके वहां से भी अगर वीडियो होगा तो वीडियो दिखाया जाएगा, वरना आप ये फोटो यहां पर देख सकते हो। और आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। ये प्रयागराज से बहन थी। इनके अलावा एक पुष्पा मिश्रा बहन है, उनके वहां से भी कुछ वीडियो आए हैं ट्रेनिंग के। और एक ये भाई थे, इनके वहां से भी आए हैं। तो अगले वीडियो में हम आप लोगों को मिलेंगे, उम्मीद है शाम को ही 7 बजे मिलेंगे। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दोपहर को शायद हम भले ही एक वीडियो आपको दे दें, इंतजार देख लेना 12 बजे, वो भी 11 बजे नहीं। पहले वीडियो आते थे 7 बजे सुबह, और उसके बाद कब आता था, फिर आता था 7 बजे के बाद में शाम दोपहर सुबह 11 बजे भी आता था। उसके बाद जो है दोपहर 3 बजे आता था। ज्यादा वीडियो आते थे, लेकिन अब सुबह 7 और शाम 7 ये 2 वीडियो आप लोगों के लिए निर्धारित हैं, पक्के, एकदम से पक्के हैं। अब कभी कभी मान लीजिए अगर खबरें ज्यादा हैं या जरूरी आ गई तो दोपहर को 12 बजे आप लोगों को वीडियो भले ही आपके लिए कहा जाए। तो चैनल अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा, 12 बजे एक बार बस देख लेंगे, आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। और 12 बजे वाला वीडियो अगर आएगा तो समय पर आ जाएगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 2 वीडियो जरूरी हैं, सुबह 7 शाम 7। और कभी ज्यादा खबरें हुई या कुछ भी बोझ जैसा लगा कि खबरें आपको देना जरूरी है तो 12 बजे एक वीडियो हम दे देंगे। बस इसके अलावा आपको